बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों के लिए एक और शानदार 1250 एकड़ 50 मुरब्बे का एक बेहतरीन यूनिट। अभी मैं आपको सारा रकबा विज़िट कराऊंगा। रकबा सारा जो है बेहतरीन लोकेशन पे, तहसील और ज़िला बहावलपुर, तहसील यज़मान ज़िला बहावलपुर का ये रकबा है। और ये रिकॉर्ड इसका बिल्कुल क्लियर है। मालकान से आपकी डील होगी, मालकान से आपका इंतकाल होगा। बाकी रकबा जो है तकरीबन 50% आबाद और 50 से 60% आबाद है। बाकी 30 से 40% जो है वो गैर आबाद है। काफ़ी दोस्त जो होते हैं वो आबाद गैर आबाद रकबा पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी रेट जो होता है वो मुनासिब बनता है, मुनासिब रेट में मिल जाता है। बाकी आबादकारी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो है फ्रूट्स काश्त किए जाते हैं, ड्रिप इरिगेशन लगाया जाता है। और उस पे जैसे जहाँ पे टिब्बा हो तो वहाँ पे जो टीले होते हैं, टीले पे भी काश्त की जा सकती है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो है कंपनीज़ जैतून काश्त कर रही हैं। जैतून के साथ एवोकाडो हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गए, वो जो टीला होता है उस पे काश्त किए जाते हैं। और काश्त करने के बाद उससे अच्छी जो है आमदन वसूल की जाती है। इस तरह के रकबे जो है बहुत मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं। उस पे जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो सीधा रकबा करने में जो है मुशक्क़त नहीं करती, उस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती। इस वजह से, क्योंकि उस पे अखराजात आते हैं, तो इस टीले को सीधा करके उसके ऊपर जो है सारी काश्त की जाती है। उस पे काश्त करने से आप फौरी तौर पे 2-3 साल में अच्छी आमदन जो है वो वसूल कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम जो है पाकिस्तान में ट्रेंड चला हुआ है और ज़रूरत भी है इस चीज़ की, ये समर की, कि जैतून को काश्त किया जाए। जैतून से अच्छी अर्निंग हासिल की जा सकती है, क्योंकि इस तरह का सस्ता रकबा जो है वो और जो वहाँ पे चोरिस्तान में, ज़िला बहावलपुर में जो चोरिस्तान का एरिया है, वहाँ पे गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा होती है। और गर्मी की शिद्दत जो ये जैतून है वो बर्दाश्त करता है, और उससे उस पौधे को चाहिए भी इस तरह की हीट। और यहाँ पे लोग खजूरें काश्त करते हैं, खजूर खजूर काश्त करते हैं।